दिस इज़ प्रेम एंड यू आर वाचिंग दिस प्रेम यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों को जैसा कि डाउट आ रहा था रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। इवन इफ़ आई हैव क्लियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, बट फिर भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि बीएससी में पीसीएम होना चाहिए। एक ऐसा एमए का कोई था, एमसीए का आई बिलीव, और ही हैज़ बैक इन हिज फाइनल सेमेस्टर और वो भी क्लियर होने वाला है जून में, तो ही इज़ एबल टू अप्लाई और नॉट। ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो वो इस समय मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और एक बार मैं वैसे भी देख लेता हूँ, कुछ अगर छूटा हुआ है तो बाकी चीज़ें मैं कवर कर दूँगा। जैसे इस वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट किए थे अपना, ठीक है, हम वो चेक कर रहे हैं अभी, और उसी के हिसाब से आई विल टेक नोट ऑफ इट। और जैसे इसने लिखा हुआ है कि इंग्लिश, और ये देख सकते हो बीए इंग्लिश किया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि उनका आईटी साइबर से करना है या किस ट्रेड से फिल करें, इफ़ दे हैव स्पेसिफिक थिंग्स। तो इसमें स्पेक्ट्स अलाउड हैं कि नहीं, तो वो रिक्रूटमेंट का, मेडिकल का मैं अलग सीन बना दूंगा, मतलब पूरा वीडियो ले आऊँगा जिसमें वैसे तो स्पेक्ट अलाउड थे, बिकॉज मतलब पावर वाला नहीं होनी चाहिए ऐसा कि मतलब आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो। जो नॉर्मल स्पेक्ट लोग पहनते हैं, जैसे हमारे भी टाइम पे, मेडिकल के टाइम पे कुछ लोग थे जो पहने हुए थे, वो उतार दिए थे फॉर मेडिकल के ड्यूरेशन के लिए, तो दे आर अलाउड, ओके। फिर बीएससी मैथ और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, बट फाइनल ईयर में ऑप्शनल नहीं लिया है, क्या मुझे बोनस मार्क्स मिलेगा? देखो, वैसे बहुत सारे क्वेरीज हैं मेरे पास अभी इस वीडियो में, कुछ हैं, फिर पीछे वाले में देख सकते हो 35 कमेंट्स इसमें है, 68 कमेंट इसमें आए हुए हैं, 43 इसमें है, फिर 61 इसमें है, यहाँ देख सकते हो 39 कमेंट, फिर यहाँ पे 82 कमेंट। ये सारे कमेंट्स सिर्फ उसी से भरे हुए हैं कि एम आई एलिजिबल और नॉट, कि ये बीएससी किया है, पीसीएम किया है, या क्या मतलब ये बहुत, यही सारे एलिजिबिलिटी से इशू। तो देखो, मैं नोटिफिकेशन लास्ट ईयर की इंग्लिश वाली उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले में बहुत लोगों को अनक्लियर था। ये लास्ट ईयर की है, इस साल की नहीं है, ठीक है, ये 25-26 देख सकते हो। बट मोर ओवर नोटिफिकेशन इज कॉपी पेस्टेड, ठीक है, उन्होंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, वो मैं अभी डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा। तो इसमें देखो, यहाँ पे जैसे आईटी साइबर लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन, देखो ग्रेजुएशन ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका है विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, इतना तो तुमको पता होगा, ग्रेजुएशन जिसके पास है और पोस्ट ग्रेजुएशन जिनके पास है, और 50% होना ही चाहिए, चाहे इसमें या फिर इसमें, तो अलाउड है बंदा। अब उसके बाद प्रियोरिटी 1 से कौन हो सकता है? जो पीएससी और एमएससी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से किया होगा, वो एलिजिबल है फॉर प्रियोरिटी 1। अब बीएससी और एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो किया होगा, बीएससी आईटी, मेरे पास भी एक कमेंट आया था जिसने बीएससी आईटी से किया हुआ था, तो मैंने उसको सजेस्ट किया प्रायोरिटी 1 से फिल करो, आईटी ब्रांच से। और फिर ये देख लो, बीएससी साइबर सिक्योरिटी, अभी बहुत सारी ट्रेड चली हुई है, तो इनसे इनसे साइबर फॉरेंसिक से क्रिप्टो लॉजी, फिर बीएससी, एमएससी और बीटेक कंप्यूटर साइंस, ये तीनों अलाउड है, बीएससी, एमएससी और बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो सीएस जो भी है वो सारे प्रायोरिटी 1 से आराम से फिल करो। बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अब ये अगर आपके में मेंशन है तो ही आप अलाउड हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। बीएससी डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, फिर बीएससी डेटा साइंस एंड बीएससी ऑब्लिक एमएससी एआईएमएल और इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मैं क्या मतलब है इसका? देखो, इक्विवेलेंट का मतलब है उससे एसोसिएटेड जितने भी ब्रांच हैं, मतलब एआई और एमएल, अगर आपने बीएससी, एमएससी, एआई, एमएल किया है, या उससे मतलब मशीन लर्निंग में, और उससे एसोसिएटेड जितने भी लिंक्ड आते हैं, शायद डेटा एनालिसिस और ये सारी भी चीज़ें आती होंगी, मुझे इसकी जानकारी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट में बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, तो वो आप अपना चेक कर लेना, इक्विवेलेंट में आता है, कैसे चेक करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, एक तरीका है। एक सेकेंड, देखिए, मैं आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जो ऑफिसर्स की एंट्री होती है, वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो फिर बीटेक के लिए ही है,
क्योंकि वहाँ पे जैसे बीटेक वाले ही अलाउड होते हैं जो ऑफ़िसर एंट्री होती है, और कुछ केसेस में हायर डिग्री वाले भी अलाउड होते हैं। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे होम पे हम बार-बार यही हो जा रहा है। तो अभी मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे अभी आपको डायरेक्ट देखो, ये ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन है, ठीक है? ऑफिसर एंट्रीज में अब शॉर्ट सर्विस कमीशन की मान लो मैंने टेक्निकल खोल दिया 67 वाली, ठीक है? अब ये हिंदी में ही है, ये भी यहाँ पे भी थोड़ी सी अनक्लियरनेस होगी। इंग्लिश वाली क्यों नहीं मिल रही है, एक सेकेंड। ठीक है, इसी में नीचे दिया हुआ है इंग्लिश में भी, ठीक है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो अब जैसे कोई बीटेक का है या सिविल का है, सिविल का छोड़ो, उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस मेंशन है, तो कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट ब्रांच क्या है, ये सारी ये जो दिख रही है आपको, कंप्यूटर साइंस अगर कोई है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, 3D, ये सारी इक्विवेलेंट ब्रांच है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस की एमएससी कंप्यूटर साइंस की सारी, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं उसमें। अगर कोई इन ब्रांचेस से भी है तो भी वो प्रायोरिटी 1 का ही होगा, ठीक है? ये मैं आपको ऑफिसर एंट्रीज़ की जो होती हैं चीज़ें, वहाँ से बता रहा हूँ। अब बीएससी में कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफिशियली यहाँ पे है नहीं, तो उसका आपको देखना पड़ेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ये सारी इक्विवेलेंट ब्रांच है, आईटी, फिर इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें। कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ब्रांच से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सारी अप्लाइड ब्रांचेस, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन है वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। तो एक आइडिया आपको हो गया है कि इक्विवेलेंट क्या होती है, ठीक है? अब हम चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पर, और हम अब चलते हैं अपनी हवलदार एजुकेशन वाली नोटिफिकेशन पे, यहाँ से चल सकते हैं रिले नोटिफिकेशन पे, ये मिल जाएगी हिंदी वाली ही। इसमें कुछ देखते हैं, अगर इसमें देखो वही सारी चीज़ें मेंशन है, बीए वरीयता, बीएससी सूचना सुरक्षा, ये थोड़ा हिंदी में है तो इसमें आप चेक कर लेना। फिर प्रियोरिटी सेकंड, फिर ये है हवलदार लिंग्विस्टिक। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ था, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनर्स वाले, देखो ये सारी जो डिग्रियाँ वहाँ पे ऊपर वाली हैं, वो मैंने पहले भी अपने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को रिप्लाई दिया था कि वो सारी डिग्री आपको स्पेसिफिक मेंशन होनी चाहिए, और जो नहीं है क्योंकि उनके बारे में क्लियर मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, तो मैंने कहा था सब अपना अपना एक मेल लिख दो ऑफिशियल आर्मी की, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही उनको उनका एक मेल और नंबर दिया हुआ है। तो नंबर आप मत कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं नंबर पे मैंने खुद कॉल किया था, ठीक है? और मैंने बात किया था तो वो नंबर जो है वो अग्निवीर के लिए जो है जारी किया गया है। मैं इसीलिए आप लोगों के जो डाउट्स थे मैंने एक नोट किया था, फिर मैंने सोचा कि सबको बारी-बारी से क्लियर कर दूँगा खुद पता करके। बट वो जब नंबर पे मैंने कॉल किया तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ये अग्निवीर के लिए जारी किया गया है। हवलदार एजुकेशन जैसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, ठीक है? तो आप वहाँ पे जो मेल दिया हुआ था, अभी मैं देखता हूँ। जैसे कि ये देखो मेल, इसी नोटिफिकेशन में ये मेल दिखा होगा wm.joinindianarmy@gov.in। इस पर आप अपना मेल करो, अपनी स्पेसिफिक क्वेरी बोलो कि एम आई एलिजिबल फॉर दिस ब्रांच की नहीं, बीएससी पीसीएम और जो भी है, अगर 3 साल नहीं पढ़ा है तो। बाकी नोटिफिकेशन में इन्होंने एक नोट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो एलिजिबल है कि नहीं, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, जो ऑनर्स डिग्री के साथ में है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑनर्स डिग्री के साथ में है उन्हीं को मेन अलाउड बोल रहे हैं वो। जैसे वो विषय मेंशन होना चाहिए आपके डिग्री पर, ठीक है? जैसे मेरी डिग्री है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल। एंड फाइनल में भी उन्होंने वेरीफाई किया था, जब वो ऑफिसर आपके सामने होते हैं तो आपका जब थंब लेते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं हर एक चीज़, हर एक ब्रांच। तो जब हम लोग का इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने पहले थंब हम लोग का लिया था एग्ज़ाम के दौरान, सीई पे जब थंब देते हो वो थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो क्लियरली हर एक चीज़ में डिग्री मैच करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा। तो अभी से ही क्लियर कट आउट हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अपीयरिंग वालों का केस मैंने पहले ही बता दिया था, अपीयरिंग वाले स्पेसिफिकली नॉट अलाउड हैं
और अगर आप अप्लाई ही करना चाहते हो तो पहले मेल कर दो, पहले मेल करके इन्फॉर्मेशन ले लो कि आप अलाउड हो कि नहीं टिल द फिजिकल। क्योंकि देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्लियरली जो देखो बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी आपको नोटिफिकेशन के बारे में। इवन आई हैव ओके, मुझे भी बहुत सारी हैं क्योंकि मैं भी नोटिफिकेशन ही पढ़ के, क्योंकि ये सारी नई नोटिफिकेशन है, लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो नोटिफिकेशन है आई थी उनके साथ में, जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो भी परमानेंट शायद है, और उसमें उनके नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि फिजिकल से पहले आपको प्रोड्यूस करना है अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है, और आप एलिजिबल हो। वहाँ पे अपीयरिंग भी शायद अलाउड है, ऐसा लिखा हुआ है स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इट इज़ अनक्लियर कि अपीयरिंग वाले अलाउड हैं कि नहीं। और जो ये कह रहा है कि वो फाइनल ईयर में है, मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में, ऐसा कुछ वाले केस बहुत सारे ऐसे थे मेरे पास, भर भर के कमेंट पड़े हैं, चाहो तो चेक कर लेना, उसी उन्हीं सारी वीडियोज़ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकली अगर अलाउड हो तभी भरना, वरना मत भरो, क्योंकि आगे चल के आप आउट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। रिजेक्शन इसमें हर एक पॉइंट पे है, ठीक है। हम लोग खुद अपनी डिग्री के लिए अनक्लियर थे जब हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे। इवन मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था, वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आई हैव फेस्ड इवन, ठीक है, मेरी ब्रांच की ऐसी की तैसी करती थी, तो ठीक है। तो मेरा ट्रेड इधर का उधर हो गया था। बाकी बच्चे जानते हैं जो मेरे साथ गए थे, ठीक है। और वो स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई थी हमने शॉर्ट, जिसमें 4 लोग बैठे हुए हैं बेड पे, वहाँ पे भी उसने मेंशन किया था कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यही है सीन, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। और यहाँ पे जो थोड़ा मेंशन था इसको मैं बता दे रहा हूँ, देखो। उपर्युक्त अनिवार्य शिक्षा योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। डिग्री के समक्ष कोष्ठक में दिए हुए विषय का अर्थ है कि अभ्यर्थी ने ऑनर्स डिग्री प्राप्त की है या स्नातक स्तर के तीनों विषय में उस विषय का अध्ययन, तीनों वर्षों में उस विषय का अध्ययन किया है। तो मतलब अगर 3 साल आपने ये स्पेसिफिक डिग्री पढ़ रखी है, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, जैसे कि वरीयता 1 वाले हैं, अगर इन्होंने चुना है कि अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, तो आपके 3 के 3 साल 6 सेमेस्टर में वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, उनको दिखाना पड़ेगा कि ये साल, पहले साल मैंने ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि हाँ, अध्ययन किया है। उसके बाद हवलदार शिक्षा के तीनों उपवर्गों में से अभ्यर्थी हवलदार शिक्षा केवल एक उपवर्ग में आवेदन कर सकता है। ये मैंने पहले भी बहुत लोगों को बता दी थी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैं आईटी इन्फॉर्मेशन दोनों से क्या फ़िल कर सकता हूँ, तो मैंने क्लियर कट उसी टाइम बताया था कि आप नहीं फ़िल कर सकते, कि प्रोफ़ाइल एक ही है। एक प्रोफ़ाइल से और एक प्रोफ़ाइल से कितनी बार अप्लाई कर सकते हो? एक प्रोफ़ाइल तो साफ सीधा सामने दिखेगी ना। और जब एग्ज़ाम शेड्यूल होगा तो सेम शिफ्ट में सेम कैसे, मतलब कहाँ जाओगे? इधर भी बैठ के पेपर दोगे, उधर भी बैठ के दोगे। ये केस सिर्फ़ उन लोगों के लिए था जब सैक की आई थी और हवलदार एजुकेशन। इवन मैंने दोनों अप्लाई किया था, दोनों क्वालीफ़ाई किया है और दोनों की फ़िज़िकल एक साथ क्वालीफ़ाई किया है, ठीक है? तो आई नो कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, उस हिसाब से। क्योंकि उस टाइम मैंने फिजिकल एक बार में मैंने एक रनिंग की थी और दोनों के लिए क्वालीफाई किया था, क्योंकि उसमें सब कुछ सेम था कि आप एक बार फिजिकल दो, ठीक है, और दोनों ट्रेड के लिए आप क्वालीफाई करोगे। ट्रेड क्या? हवलदार एजुकेशन और हवलदार सैक। और आप दोनों के मेडिकल, अगर मेडिकल क्वालीफाई करता था तो मेडिकल के लिए भी दोनों, मतलब फाइनल मेरे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं ऐसा, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ था वो भी बता दूंगा किसी और वीडियो में। और ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं, और अपनी ब्रांच का हिसाब देख लेना। और किसी को स्पेसिफिक और कुछ ऐसा डाउट आया नहीं था। अपीयरिंग वालों का मैंने बता दिया कि बहुत रिस्की है। मैंने हर 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 क्या मैसेज में बोला था कि रिस्की है, अगर आप स्पेसिफिक अप्लाई ही करना चाहते हो तो पहले मेल कर दो, जिससे वो रिप्लाई आ जाए, फिर आप सोचो कि अप्लाई करना है कि नहीं। तो ये सीन है। और हर स्टेज पे एलिमिनेशन राउंड है, तो अपने माइंड को मेकअप करके रखना, ये नहीं कि डेस्परेटली सिर्फ इसी के लिए लगे पड़े हो, घिसे पड़े हो, ठीक है। बहुत सारी एग्ज़ाम हो है तुम्हारे सामने, और उन सब के लिए भी इक्वली प्रिपेयर करो,
ऐसा नहीं कि 100% दे दिया, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी तुम्हारे साथ जो तुम्हें नहीं पता है। बहुत चीज़ें होंगी, बहुत डॉक्यूमेंट और ये सब करना पड़ेगा। तो इसी के लिए निर्णय मत लगो, मैं कहता हूँ 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट एक साथ करो जिनके सिलेबस सेम हो। और सिलेबस का मैं थोड़ा बताता हूँ इस वीडियो में, अगर चांस होगा। 15 मिनट का हो चुका है, वैसे भी टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे भी आप लोग देखते हो नहीं और मेरा भी मतलब टाइम वेस्ट होता ही है। अभी मेरा एग्ज़ाम ही है, कल मेरा एक और एग्ज़ाम है। आज मैं एक एग्ज़ाम देकर आया हूँ, तो फिर भी बीच में वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अगर सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही हो तो। पर्पज़ इतना है कि आप अवेयर रहो, ठीक है? वरना मेरे पास भी और बहुत सारे काम हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि लोग जुड़ सकें। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप से इतने सारे लोग सैक में भी क्वालिफ़ाई हुए हैं और हवलदार एजुकेशन में भी बहुत लोग जुड़े हैं, और बहुत लोग एक साथ कंक्लूड करके वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है? इंटरव्यू राउंड तक। अब रिज़ल्ट क्या आता है उसमें भी मैं बताऊँगा कि कितने, कहाँ से और कौन-कौन हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस चैनल का जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल होना चाहिए कि आई एम स्प्रेडिंग द एग्ज़ैक्ट, ऑथेंटिक एंड गुड नॉलेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग हियर, ओके? तो अभी वीडियो बंद करते हैं, किसी और वीडियो में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।